इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो का सोर्स है स्पेक्ट्रम्स मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक। एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो आता है 1857 के रिवॉल्यूशन से पहले वो है मार्च 1857, जिस टाइम पे मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में एक सोल्जर थे। उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई। और बाकी सोल्जर्स थे उनमें डिसकंटेंट या असंतोष की भावना फैल गई। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि 1857 के रिवॉल्यूशन का पहला मार्टियर या 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? राइट आंसर इज मंगल पांडे। 1857 के रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई? 10 में 1857 को हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। वहां पर कुछ सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मर्डर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को एम्पायर ऑफ इंडिया यानी कि शहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। उन्होंने दिल्ली में एंट्री कहाँ से की थी? राजघाट से की थी। इसके बाद हम सेंटर ऑफ रिवोल्ट की बात करते हैं और उसके जो इंपॉर्टेंट इंडियन और ब्रिटिश लीडर्स थे उनकी बात करते हैं। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि 1857 के रिवोल्ट के समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। तो इसके बाद अगर हम सेंटर्स की बात करते हैं तो दिल्ली में किसने लीड किया था? बहादुर शाह जफर सेकंड और बखत खान जो कि जनरल कमांडर थे। और ब्रिटिश प्रेशर वहां के कौन थे? लेफ्टिनेंट हडसन, जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट विलियम बॉय। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था और उनको गिरफ्तार करने के बाद बर्मा सेंड कर दिया गया था। कानपुर में किसने लीड किया? नाना साहिब, जिनका की रियल नाम धुंधु पंत था और इसमें उनका साथ दिया तात्या टोपे ने। ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया? सर कोलिन कैंपबेल और सर ह्यूग व्हीलर। इसके अलावा जब रिवोल्ट को दबा लिया गया था उसके बाद तात्या टोपे ने काफी दिनों तक गुरिल्ला वारफेयर भी जारी रखा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लास्ट में वो पकड़े गए थे और उनको फांसी की सजा दी गई थी। थर्ड सेंटर है लखनऊ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इंडियन लीडर था बेगम हजरत महल और ब्रिटिश प्रेशर्स थे कोलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, जेमर आउटरम और ब्रिगेडियर इंग्लिश। बरेली सेंटर के लीडर कौन थे? खान बहादुर और ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ कैलिन कैंपबेल ने पार्ट लिया। झांसी में लीड किया रानी लक्ष्मीबाई ने। उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था ह्यूग रोस के द्वारा। यहाँ पे ह्यूग रोस ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी थी कि सी इज द ओनली वुमेन अमंग मैन। जगदीशपुर बिहार में किसने लीड किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने लीड किया था। ब्रिटिशर्स की साइड से किसने लीड किया था? विलियम टेलर और विंसेंट ईयर ने। इलाहाबाद एंड बनारस की इंडियन लीडर थी लियाकत अली और ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे कॉलोनल लीर और कॉलोनल ऑन्सल ने लीड किया था। इसके बाद फैजाबाद में किसने लीड किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था। और मौलवी अहमदुल्ला और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई थी, उसको बैटल ऑफ चिन्हाट के नाम से जानते हैं। इसमें मौलवी अहमदुल्ला की सेना ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेंटर है वो है मंडला एमपी। यहाँ पर किसने लीड किया था? रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ ने लीड किया था। यहाँ पे भी इनिशियली रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। ऑनरेबल मेंशन है जो आपको याद करने हैं। फतेहपुर में किसने लीड किया था? अजीमुल्ला खान ने लीड किया था। मथुरा में किसने लीड किया था? देवी सिंह ने लीड किया था। और कदम सिंह ने कहाँ लीड किया था? मेरठ में लीड किया था। अगर हम रीजन्स की बात करते हैं जो कि 1857 की रिवॉल्यूशन से कंप्लीट अनअफेक्टेड थे, वो थे कंप्लीटली हमारा साउथ इंडिया पे, पंजाब और बंगाल में कुछ जगह रिवोल्ट हुआ था। इसके अलावा जो कोलकाता और बॉम्बे थे उस समय के उन्होंने ओपनली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। अच्छा, 1857 के टाइम पे ब्रिटिशर्स को किस किसने सपोर्ट किया था? उस टाइम पे जो भी मर्चेंट ट्रेडर्स से व्यापारी होते थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे। जमींदार ऑफ बंगाल थे, उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। इंडियन रूलर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ में थे। इसके अलावा उस समय पे जो इंडियन मिडिल क्लास थी वो कम्प्लीटली न्यूट्रल रही 1857 के रिवोल्ट में। इंडियन मिडिल क्लास का बेसिकली मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे देश का डेवलपमेंट करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेके आएंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो ये उन्होंने उस टाइम पे रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद हम 1857 वॉर के इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट थी हमारी, जिसको कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया गया।
इसके बाद एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 आया, जिसको कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंडर कंपनी के रूल को कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गया, और उसकी जगह और उस टाइम पे जो इंग्लैंड की महारानी थी उनको क्वीन ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया गया। 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया, उसकी जगह एक नई पोस्ट बनी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वीन प्रोक्लेमेशन कब डिक्लेयर की गई? 1858 में की गई। किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। ये क्वीन प्रोक्लेमेशन यही थी कि जो इंग्लैंड की क्वीन है वही आज से इंडिया को भी रूल करेंगी। और जो सिक्स, जो जनरली सबको पता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने इसके बाद फॉलो किया। इसके बाद हम 1857 वॉर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। फर्स्ट बुक इज द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके राइटर थे वीर दामोदर सावरकर। और इसके अलावा एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने डिक्लेयर किया? राइट आंसर इज वी डी सावरकर ने डिक्लेयर किया। सेकेंड बुक है 1857, इसके राइटर थे एस एन सेन। थर्ड बुक है रेबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, इसके राइटर थे पीसी जोशी। फोर्थ बुक है कोजीज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसके राइटर थे सैयद अहमद खान। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, इसके ऑथर थे कार्ल मार्क्स। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलता है तो कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। इट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू।